हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आज आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारा ये जो नया लेसन स्टार्ट हो रहा है ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिलेट करता है। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम पहले बारी बारी से एल्डिहाइड पढ़ लेंगे, कीटोन पढ़ लेंगे और उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं बता दूं, एल्डिहाइड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप प्रयोग किया जाता है बच्चों वो CHO है। कीटोन के लिए जो फंक्शनल ग्रुप प्रयोग में किया जाता है वो कार्बोनिल समूह या कीटो समूह है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका प्रयोग किया जाता है। बहरखैर, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो वो दो तरह के हो सकते हैं। वो या तो एलिफेटिक हो सकते हैं, वो या तो बेटा एरोमेटिक हो सकते हैं। इसका मतलब ये जो CHO है, ये जो CO है, ये खुली कार्बन परमाणु की श्रृंखला से भी जुड़ा हो सकता है, इसका मतलब एलिफेटिक, और हो सकता है वो बंद कार्बन परमाणु की श्रृंखला से जुड़ा हो सकता है, इसका मतलब एरोमेटिक। ठीक है ना बच्चों, तो हम सबसे पहले जो अध्ययन करने वाले हैं वो एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन का अध्ययन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या है एल्डिहाइड और कीटोन की बच्चों। R C डबल बॉन्ड OH तथा R C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, RCHO तथा RCOR या इसे R2CO भी बोल सकते हैं। तो देखिए, RCHO तथा R2CO प्रकार के जो सूत्र हैं उन्हें क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं। यह है परिभाषा। ठीक है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए जो फार्मूला प्रयोग किया जाता है, जो सामान्य सूत्र, जो सरल सूत्र प्रयोग किया जाता है वो है CnH2nO। इस प्रकार का जो है सूत्र, ठीक है, इनका जो सामान्य सूत्र है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए बेटा ये फार्मूला प्रयोग किया जाता है। यानी ये फार्मूला इसके लिए भी है और ये फार्मूला इसके लिए भी, दोनों के लिए वही फार्मूला है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो मैंने लिखा C3, तो N यहाँ है, यहाँ पे भी है, तो 3 दूना 6, तो हाइड्रोजन हो गया बेटा 6 और ऑक्सीजन है आपका 1। तो आप देखें कार्बन परमाणु की संख्या हाइड्रोजन के लिए दोगुनी हो रही है। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर जब भी, अब ये अणुसूत्र है, ठीक है, अणुसूत्र क्या है, संरचनात्मक सूत्र में जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें जितने भी अवयव या जितने भी परमाणु भाग लेते हैं उनकी संख्या को गिनकर लिखा जाता है, अणुसूत्र बनाया जाता है। तो ये है अणुसूत्र। इन अणुसूत्र की जब आप संरचना सूत्र बनाएंगे तो एक एल्डिहाइड प्रकार का भी बनेगा बेटा और कीटोन प्रकार का भी बनेगा। चलिए चेक करते हैं, कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3, ये है बेटा हमारे पास 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो बेटा सबसे पहले हमको पता है कि कार्बन 4 बार बॉन्ड शेयर करता है, ये हो गया। फिर इसके बाद 2 यहाँ पर दे देंगे, तो अब तक देखिए हमने कितने इस्तेमाल कर लिए, 3 2 5, 1 बचा। बेटा डबल बॉन्ड में O जोड़ दो और एक H जोड़ दो। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, CHO फंक्शनल ग्रुप बन गया, इसका मतलब एल्डिहाइड। फिर इसी का प्रयोग करते हैं कीटोन बनाने में। चलिए कितने कार्बन हैं, 3, तो बेटा एक ये लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, इसको इस प्रकार जोड़ा। हाइड्रोजन कितने टोटल, 6, तो बेटा ये कितने बार बंद बनाएगा, बोलिए 3 बार। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, ये कितने बार बनाएगा, 3 बार, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। और बेटा ये कितने बार बनाएगा, 2 बार, तो इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, तो ये बन गया कीटोन। ठीक है, ये बन गया बेटा कीटोन। तो देख पा रहे हैं यही फार्मूला प्रयोग में लाया जा रहा है एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए। तो यानी ये दोनों के लिए एक सामान्य सूत्र है CnH2n। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, CHO की बात करें, तो जो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है वो है CHO। CHO में क्या है कि जो कार्बोनिल समूह है, ये जो CO है, C डबल बॉन्ड O, इसे बेटा कार्बोनिल समूह कहते हैं। यहाँ पर ये 2 बार बॉन्ड यहाँ से शेयर करता है। तो जब कभी कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता, कार्बोनिल समूह द्विसंयोजी होता है। देखिए कार्बोनिल समूह का कार्बन 2 बार बंध बनाता है, तो जब कभी इस कार्बन के एक बंध के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो एल्डिहाइड समूह CHO का निर्माण हो जाता है और उसकी एक वैलेंसी पर R एल्किल समूह भी जुड़ सकता है या तो हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है। अब तक जितने भी प्रकार के एल्डिहाइड हैं उनमें सबसे सरल एल्डिहाइड HCHO है।
HCHO है, इसका मतलब C डबल बॉन्ड OH। तो मैंने आपको बोला कि कार्बोनिल समूह द्विसंयोजी होता है, इसके साथ जब एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो एल्डिहाइड है, और दूसरी संयोजकता पर यदि एल्किल समूह जुड़ रहा है तो भी एल्डिहाइड है, और हाइड्रोजन जुड़ जाए तो भी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइडों में सबसे सरल एल्डिहाइड ये, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, HCHO। इसका IUPAC नाम मेथेनॉल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं, कीटो की बात करते हैं, कीटोन की बात करते हैं। तो ये तो था एल्डिहाइड की बात। बेटा कीटोन के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या है कीटोन के लिए, देखिए जब कभी कार्बोनिल समूह जो कि कितने संयोजी होता है, द्विसंयोजी होता है, सॉरी ये कार्बोनिल समूह कितने संयोजी होता है, द्विसंयोजी, यानी 2 बार बंध बनाएगा। और अगर कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताओं में कभी एल्किल समूह जुड़ा हो तो वही क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। और जब कीटोन का निर्माण होता है तो उसके कार्बोनिल समूह CO को कीटो समूह कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी बात। इसके बाद अब हमारे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन है, सॉरी जो कीटोन है हमारे, एल्डिहाइड तो नहीं, जो कीटोन है बेटा वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल कीटोन, कीटोन 2 प्रकार के हैं, एक है हमारा सरल कीटोन और दूसरा है बच्चों मिश्रित कीटोन। ठीक है बच्चों, तो बेटा सरल कीटोन की बात बता रहा हूं आपको। सरल कीटोन क्या है, ठीक है, जब कभी कीटो समूह के साथ CO, कीटो समूह के साथ जुड़ने वाले दोनों एल्किल ग्रुप समान है, यानी यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह समान है, तो ऐसे कीटोन को सरल कीटोन कहते हैं। जबकि यदि किसी कीटो समूह के साथ 2 भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़ जाए, जैसे यहाँ पर इस R की जगह CH3 है तो यहाँ पर हो सकता है C2H5 हो, यानी अलग कोई एल्किल समूह जुड़ा हो, तो ऐसे ही कीटोन को मिश्रित कीटोन कहते हैं। तो बेटा ये एक छोटा सा परिचय था। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इनके नाम तंत्र पर, इनका नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले तालिका बनी है कीटोन के सूत्र। कीटोन के कुछ फार्मूले होंगे, उन फार्मूले के आपको नाम पता करना है। नाम वो भी कौन सा, सिंपल या साधारण नाम, और साथ ही साथ IUPAC नाम। तो बेटा ये है सूत्र, ये लिखे हुए हैं सूत्र। सबसे पहले साधारण नाम देखिए क्या है। साधारण, आप जानते हैं कीटोन के लिए कौन जिम्मेदार है, CO, कीटो समूह जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये है बेटा कीटोन। कीटोन के दाएं बाएं क्या जुड़े हैं, मेथिल, कितने, 2, तो आप लिखो डाई मेथिल कीटोन। बेटा जानते हैं इसे एसीटोन भी कहते हैं, एसीटोन, इसका एक और नाम है एसीटोन। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए ये है कीटोन, यहां इसे आप एथिल, फिर इसके लिए मेथिल, फिर CO के लिए कीटोन, फिर इसके लिए मेथिल, फिर CO के इस साइड देखिए 1 डिग्री का कार्बन भी है, 2 डिग्री का कार्बन भी है। यहाँ पर इस कार्बन को, ये कार्बन भी छू रहा है 1 डिग्री, और इस कार्बन को ये भी छू रहा है, ये भी छू रहा है 2 डिग्री का कार्बन भी, और श्रृंखला सीधी है, तो N शब्द का प्रयोग करेंगे। मेथिल N प्रोपिल, N का मतलब है नॉर्मल, N प्रोपिल, CO को बोलेंगे कीटोन। ठीक है बेटा, अब इधर आएंगे, ये CO के इधर एथिल है, CO के उधर एथिल है, 2 बार है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डाई एथिल कीटोन। ठीक है बच्चों, अब IUPAC नाम कैसे लिखना है। बेटा IUPAC नाम के लिए क्या है आपको पता है ना, ये जो O है ना, ये इसके ऊपर इस प्रकार डबल बॉन्ड में है, जितने भी O है डबल बॉन्ड में, तो कार्बन इस कार्बन से भी बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे भी बॉन्ड बनाया है, श्रृंखला बिल्कुल कार्बन कार्बन से जुड़ी है। देखिए क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, सभी कार्बन कार्बन के बीच में, बेटा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए प्रोपेन। और CO क्या है, क्रियात्मक समूह, जिसको आन कहते हैं, दूसरे नंबर की पोजीशन पर है, प्रोपेन टू आन। फिर इस पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन, क्रियात्मक समूह दूसरे नंबर पर है, ब्यूटेन टू आन। ठीक है, फिर इस पर 1 2 3 4 5 बोलेंगे पेंटेन। ठीक है,
पेंटेन 2 आन दूसरे नंबर पर है 2 आन, इसके लिए 1 2 3 4 5 इसको हम बोलेंगे पेंटेन 3 आन, तीसरे नंबर पर CO है। ठीक है, तो बेटा ये था कीटोन के सूत्र और नामकरण। ठीक है, आप इन्हें जरूर जानें क्योंकि पूरे लेसन में आप इनका प्रयोग करने वाले हैं। चलिए इसी क्रम में अब हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड के सूत्र व नाम। तो बच्चों अब एल्डिहाइड के सूत्र, इधर एल्डिहाइड के सूत्र लिखे हैं, इधर साधारण नाम और IUPAC नाम। मैं बोलता जा रहा हूं, आप नोट करते जाएं। बेटा इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे, साधारण नाम इसका फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका साधारण नाम एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, इसमें कितने 1 2 3 कार्बन है, इसे प्रोपियोनेल्डिहाइड कहते हैं, इसे 1 2 3 4 इसे ब्यूटेरल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पर CH है, CH के साथ 2 CH3 है, तो आइसो शब्द लगेगा, आइसो, और कार्बन कितने हैं 1 2 2 बार है 2 3 4 आइसो ब्यूटेरल्डिहाइड, ये इसका साधारण नाम है। IUPAC नाम क्या है, यहाँ पर बेटा 1 कार्बन है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर क्रियात्मक समूह CHO है, इसे अल कहते हैं, अल IUPAC में। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2, अब देखो इसका स्ट्रक्चर बना लो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ, CH3 2 बार जुड़ा है किसके साथ, CH के साथ, CHO, ये तो ये 1 ये 2 ये 3। बेटा इसका IUPAC नाम क्या होगा, मेथेनल, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, मेथेनल। इसका 2 कार्बन है एथेनल, 3 कार्बन है प्रोपेनल, इसमें कितने कार्बन है 4 कार्बन है, इसे कहेंगे ब्यूटेनल। इसमें कितने, इसमें देखिए 1 2 3, यहाँ पर ये जो CH3 है ये पूर्व लग्न है, इस पर गिनती नहीं गई, किस नंबर की पोजीशन पर है, दूसरी, 2 मेथिल। यहाँ पर आप 2 मेथिल जरूर मेंशन करेंगे, करने के बाद फिर टोटल लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे हैं 1 2 3 प्रोपेनल, 2 मेथिल प्रोपेनल, इस प्रकार इसके नाम लिखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधि। बच्चों अब हम लोग अगले सेगमेंट पर, अगले पार्ट पर पहुंच रहे हैं। यहां से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ कवर करने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल को लास्ट में कवर करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। यानी जितनी भी बनाने की विधि पढ़ेंगे उस विधि के अंतर्गत एक बार हम लोग एल्डिहाइड भी बना लेंगे और कीटोन भी बना लेंगे। तो बेटा हम पहला पॉइंट देख रहे हैं एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, और एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो हम पहले एक बार एल्डिहाइड भी बना लेंगे, कीटोन भी बना लेंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं एल्डिहाइड बनाता हूं आपके लिए। ठीक है, एल्डिहाइड। बेटा एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्राथमिक एल्कोहल लेना है। जी हाँ, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल जैसे RCH2OH। प्राथमिक एल्कोहल क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन को यदि एक कार्बन छू रहा है तो वही है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल का आप ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है Na2Cr2O7, ये है सोडियम डाइक्रोमेट, ये अम्लीय है तो यानी इसमें अम्ल मिला है H2SO4, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा। तो बेटा जब ऑक्सीकरण होता है ना तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होती है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा ऑक्सीजन यहां से ऐड होना चाहेगी, तब जब ये यहां से ऐड होगी तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, बाहर जाएगा। और जब ये हाइड्रोजन, चलिए ऐड होने से पहले कुछ बात बताता हूं बेटा, अगर इसे ऐड नहीं कर रहे हैं, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उस कार्बन परमाणु को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो H+ के रूप में बाहर निकलते हैं। तो बेटा जब ये यहाँ पर ऐड होगा तो H+ आयन बाहर निकलेगा, यानी अम्ल बाहर निकलेगा, और अम्ल निकलेगा तो किसको लेके जाएगा, क्षार को लेके जाएगा। क्षार कहाँ है, OH। तो बेटा ये जब H निकलेगा तो ये OH को यहाँ से बाहर लेके चला जाएगा और O आकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। तो देखें R ये है और ये है C, और बेटा C के साथ आप क्या जोड़ने वाले हैं, O आके यहाँ पे डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा, और ये H।
देखिए RCHO एल्डिहाइड बन गया और जल का एक अणु बच्चों यहां से निष्कासित हो जाएगा। तो इसकी थ्योरी क्या होगी? प्राथमिक अल्कोहल का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बच्चों ये एल्डिहाइड बन गया। अब कीटोन देखते हैं। तो चलिए एल्डिहाइड बन चुका है। अब इसी रिएक्शन के अंदर बच्चों कीटोन बना के देखते हैं। ठीक है, कीटोन। तो बच्चों कीटोन बनाने के लिए देखिए, कीटोन बनाने के लिए भैया प्राथमिक अल्कोहल तो ले नहीं सकते, क्योंकि प्राथमिक अल्कोहल में एक ही एल्किल समूह जुड़ा होता है। हम यहाँ पर द्वितीयक अल्कोहल लेंगे, क्योंकि द्वितीयक अल्कोहल में दो एल्किल समूह मिल जाएंगे। देखिए OH बेटा उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस कार्बन परमाणु को दो कार्बन छू रहे हैं, यानी एक एल्किल यहाँ है, एक एल्किल यहाँ है। तो एल्किल में कार्बन होता है ना, इसका कार्बन इसे छू रहा है। तो बेटा 2 डिग्री का अल्कोहल देखो बन के तैयार हो गया। इसका आप ऑक्सीकरण करेंगे और ये ऑक्सीकरण भी किसकी उपस्थिति में होगा? अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा बेटा। तो ये ऐड होगा, H बाहर निकल के OH के साथ किस रूप में निकल जाएगा? जल के रूप में। H2O बन गया और O आकर इस C के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो RC डबल बॉन्ड OR, देखिए बन गया कीटोन। तो इसका थ्योरी आप क्या लिखेंगे? द्वितीयक अल्कोहलों का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन बनता है। ये हो गया बेटा पहला रिएक्शन। फटाफट इसकी थ्योरी और इसका रिएक्शन नोट करिए। अगले रिएक्शन पर चलते हैं। चलिए अब अगले टाइप का रिएक्शन, अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। बेटा हेडिंग समझ लीजिए, अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी बच्चों अल्कोहल से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, उत्पाद के रूप में बाहर चली जाएगी। अगर ऐड हो रही होती, अभिकारक के साथ क्रिया हो रही होती तो हाइड्रोजनीकरण बोल देते, लेकिन यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण है, यानी एक अभिकारक से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये बात इसकी है। ठीक है, तो किससे निकलेगी? अल्कोहलों से। बेटा अब देखिए जनरली तौर पर जो भी हमारे पास अल्कोहल है, चलिए एथिल अल्कोहल ही हमारे पास, क्या एथिल अल्कोहल को हम गिलास में भर के रख लें, शराब जो है हमारी उससे हम भर के रख लें, तो क्या उससे हाइड्रोजन गैस निकलती रहेगी? ऐसा नहीं है, वो स्टेबल है, रखी रहेगी गिलास में। ठीक है, तो उससे हाइड्रोजन गैस कैसे निकलेगी? तो बेटा हमको क्या करना है, या तो कॉपर ले लीजिए, या तो कॉपर नहीं ले रहे हैं तो सिल्वर ले लीजिए, चांदी ले लीजिए। इस चांदी पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, देखिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका लिक्विड उबलने लगता है। ठीक है, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये और ये बिल्कुल गर्म तप रहे हैं। इस पर आपको क्या गिराना है? एथिल अल्कोहल या तो प्राथमिक अल्कोहल की वाष्पें गिरानी है। तो चलिए प्राथमिक अल्कोहल RCH2OH, ये है बच्चों प्राथमिक अल्कोहल, ये वाष्प के रूप में है। इसकी वाष्प हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर कॉपर या तो सिल्वर में प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बेटा ये और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी और वो इस C के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो RC डबल बॉन्ड OH और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगी। इसी प्रकार ये तो आपने एल्डिहाइड बना लिया। कीटोन बनाने के लिए द्वितीयक अल्कोहल लेना होगा आपको। तो RCRHOH, इसे आप कॉपर या तो सिल्वर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, यानी द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर कॉपर या सिल्वर पर जब आप प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी ये, और बन जाएगा कीटोन। RC डबल बॉन्ड OR और H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो ये था अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। थ्योरी इसकी क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड हेडिंग बनाएंगे, आप लिखेंगे प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प को कॉपर या सिल्वर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन लिखेंगे। इसके बाद फिर इसी प्रकार जब कीटोन पे आप लिखेंगे तो द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर कॉपर या तो सिल्वर पर प्रवाहित करने पर कीटोन प्राप्त होता है। ये है बच्चों आपका रिएक्शन। चलिए आप अगले प्रकार का रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब अगला पॉइंट, वसा अम्लों के, वसा अम्ल जिसे इंग्लिश में फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है,
वसा अम्ल के कैल्शियम लवण, यानी वसा अम्ल किसे कहते हैं वो देखिए बेटा, RC≡OH, इसे वसा अम्ल कहते हैं। इस वसा अम्ल, इसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। इस वसा अम्ल का कैल्शियम लवण चाहिए, तो इस वसा अम्ल को जब आप डिसोसिएट करते हैं तो RC≡O, ठीक है, और H+ आयन मुक्त हो जाता है, ठीक है। अगर बेटा R की जगह पर कोई एल्किल समूह ले सकते हैं जैसे CH3, तो ये बन गया एसिटिक अम्ल, तो यहाँ पे भी हो जाएगा CH3। इसे बच्चों हम लोग कहते हैं एसीटेट आयन, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल वसा अम्ल है, ठीक है। वसा अम्ल COOH कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, इसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ वसा अम्ल के कैल्शियम लवण कैसे बन रहे हैं। तो ये बन गया एसीटेट आयन, एसीटेट आयन में जुड़ना है कैल्शियम, तो कैल्शियम में कितने आवेश होते हैं, 2 धनावेश होते हैं, इसमें 1 ऋणावेश है, इसलिए इसकी संख्या 2 चाहिए। CH3 C≡O, इसकी संख्या 2 चाहिए, तब जाकर Ca2+ इसमें ऐड होगा, क्योंकि Ca के ऊपर Ca की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। तो बच्चों ये है वसा अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसे हम बोल सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण। ये कैल्शियम लवण है, इसको डिसोसिएट करेंगे तो Ca2+ और एसीटेट आयन प्राप्त होगा, ठीक है। कैसे, Ca+2 CH3 C≡O-, इस प्रकार एसीटेट आयन मिलेगा। तो बेटा ये है हमारा लवण, किसका लवण, कैल्शियम का लवण, लेकिन ये किससे बना था, वसा अम्ल से। तो बेटा वसा अम्ल के कैल्शियम लवण का फार्मूला ये होने वाला है। तो हम एल्डिहाइड के टॉपिक पर क्या देख रहे हैं कि हम कैल्शियम के वसा अम्ल के कैल्शियम लवण को कैल्शियम फार्मेट के साथ मिलाकर उसका शुष्क आसवन करेंगे, और शुष्क आसवन करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, हमें प्राप्त होगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो देखिए आप इस रिएक्शन को पहले मैं आप सीधा बात लिखता हूं, फिर इसे समझाऊंगा आपको, ठीक है। इस रिएक्शन में वसा अम्ल, चलिए CH3 C≡OH, इसे अच्छा वसा अम्ल का कैल्शियम लवण है, तो ये हो गया 2 टाइम्स Ca, किसके साथ करना है, कैल्शियम फार्मेट के लिए HCOO 2 टाइम्स लेना होगा, जो कि Ca के साथ जुड़ जाएगा। इसका शुष्क आसवन करेंगे, ठीक है, आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, और आसवन विधि का प्रयोग करेंगे तो बेटा हमको मिलने वाला है 2CH3 CHO + 2CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीज मिलेगा, ठीक है। तो बेटा ये रिएक्शन कैसे हो गया इसको समझाता हूं मैं, इसकी आपको मैकेनिज्म लिखता हूं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH3 C≡O Ca O C≡O CH3, बेटा ये कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला है, जिसे वसा अम्ल का कैल्शियम लवण कहते हैं। फिर हमारे पास है कैल्शियम फार्मेट, तो HC≡O Ca O C≡OH, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, मैकेनिज्म सिखा रहा हूं। तो बेटा सबसे पहले जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो एसिल समूह मुक्त हो जाएगा। एसिल समूह का फार्मूला है RCO, तो RCO कहाँ देख रहे हैं इसमें, ये RCO, ये मुक्त होगा। इस बंधन को तोड़ते हैं, ये टूटा, -+, एसिल समूह यहाँ पे भी है, इसे भी आप निकाल दीजिए, -+। तो बेटा इस CH3CO में क्या मिल जाए कि एल्डिहाइड बन जाए। एल्डिहाइड बनने के लिए H की जरूरत है, तो सामने यहाँ से आपको H बाहर निकालना है। क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन को निगेटिव बनना पड़ेगा। कार्बन और हाइड्रोजन की प्रकृति में ऋण विद्युतता समान है, इसीलिए आप एरो का चेहरा हाइड्रोजन की तरफ भी घुमा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो बेटा ये माइनस, ये प्लस, इसी प्रकार ये माइनस और ये प्लस। तो बेटा क्या हुआ वो देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि ये वाले इस पर C पॉजिटिव पर ये आके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3CHO,
फिर इस पर CH3CO पर ये वाला H आकर जुड़ जाएगा, तो फिर बन जाएगा CH3CHO 2 बार। ठीक है, अब इतना हो गया बेटा, जो बन गया है उसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि एकदम क्लियर दिखाई दे, मैकेनिज्म आपको समझ में आए। तो हमारे पास से क्या चला गया है, ये हिस्सा जा चुका है, ये हिस्सा जा चुका है बेटा, और ये हिस्सा जा चुका है। इसी प्रकार यहाँ से ये जा चुका है और ये जा चुका है, इतनी चीजें जा चुकी हैं। अब ये हिस्सा जाकर इसके साथ जुड़ने वाला है। तो देखिए C पर है पॉजिटिव, C पर है पॉजिटिव, O पर है माइनस माइनस, ये वाला माइनस इसके साथ, ये वाला माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए मैं इस स्ट्रक्चर को लिख रहा हूँ पहले, इसे CaO, फिर इधर O, C डबल बॉन्ड O, फिर इधर आएंगे C डबल बॉन्ड O, इस पर है पॉजिटिव, इस पर है पॉजिटिव, ये ठीक है, ये जुड़ने वाला है। तो मैंने लिखा ये Ca पर है O, Ca पर है O पर माइनस, O पर माइनस, ये देखिए। तो बेटा ये वाला माइनस इस प्लस के साथ आके बॉन्ड बनाएगा, ये वाला माइनस इस प्लस के साथ यहाँ पर एक बॉन्ड आकर बनाएगा। बेटा ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट के दो अणु है जो आपस में संघनित हो गए हैं, मिल गए हैं। इनको अगर पृथक रूप से लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए ये हिस्सा, ठीक है, बिल्कुल ये हिस्सा, इस साइड एक आयनिक बंध तोड़ दीजिए, ये माइनस प्लस, अब इस साइड के इधर वाला एक आयनिक बंध तोड़ दीजिए, ये वाला माइनस और ये प्लस। बेटा जो जो टूट गया है उसको बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं, ये हिस्सा टूट के अलग हो चुका है, ये हिस्सा टूट के अलग हो चुका है, ये। अब समझो बड़ी मजेदार बात, ये वाला पॉजिटिव इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला पॉजिटिव इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये। तो CaC, 3 ठो O है, CaCO3, दो मॉलिक्यूल्स देखे CaCO3 के बनकर तैयार हो गए। तो बेटा ये है एल्डिहाइड। इस पर आप क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है कैल्शियम एसीटेट, या तो इसे आप वसा अम्ल के कैल्शियम लवण भी बोल सकते हैं, वसा अम्ल के कैल्शियम लवण तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद अब कीटोन बनाकर देखते हैं, कीटोन कैसे हम लोग बनाने वाले हैं बच्चों। तो कीटोन बनाकर भी देखते हैं बच्चों। हाँ, अब कीटोन बनाना है बेटा, तो कीटोन बनाने के लिए हम लोग काहे का प्रयोग करने वाले हैं, वसा अम्ल का प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन हाँ, वसा अम्ल का जब भी हम प्रयोग करेंगे बच्चों, तब ठीक है, जब हम यहाँ पर वसा अम्ल का प्रयोग करेंगे, वसा अम्ल में COOH होगा। ठीक है, तो बेटा जब वसा अम्ल का प्रयोग करेंगे तो ध्यान रहे उसमें फार्मिक अम्ल आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है बेटा HCOOH, इसलिए नहीं लेना क्योंकि इसमें H है और हमको कीटोन बनाने के लिए R की आवश्यकता होती है, तो आप इसे नहीं लेंगे। तब फिर आप इसे ले लीजिए। ठीक है, इसे कहते हैं कैल्शियम एसीटेट, इसे ले लीजिए। चलिए कैल्शियम एसीटेट, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसे ले लीजिए। आपको फार्मिक अम्ल वाला चीज नहीं लेना है। अब इसे आप डायरेक्ट क्या करेंगे, हीट करते हैं, इसका आसवन करते हैं। जब इसका आसवन करेंगे तो देखिए क्या बनना है, ये हिस्सा एक यहाँ से एसिड समूह यहाँ से बाहर करेंगे, ये माइनस प्लस एसिड समूह निकल गया। अब बेटा इस CO को कीटो समूह को, ठीक है, इसकी जो एक बैलेंसी है उसमें CH3 जोड़ दिया जाए तो कीटोन बन जाएगा। तो इसे निकालिए, चूंकि ये प्लस है तो इस वाले C को माइनस बनना पड़ेगा, माइनस और ये प्लस, तो बेटा ये वाला माइनस इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3, फिर ये है CO और CO के साथ जुड़ने वाला है CH3 CO CH3, कीटोन बन चुका है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास ये बच रहा है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये वाला माइनस इस कार्बन के साथ, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा नीचे से लिखूंगा, इतना हिस्सा लिखूंगा, तो क्या है ये C डबल बॉन्ड O, ये फिर इधर है आपका O। ठीक, C पर काहे का चार्ज है, पॉजिटिव का, ये O पर क्या जुड़ा हुआ है, कैल्शियम, ये Ca। ठीक है, ये देखो O पर क्या जुड़ा है, Ca, और C के साथ क्या जुड़ा है, O, ये O जुड़ा है। O पर काहे का चार्ज है, माइनस, ये वाला माइनस इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा, ये। तो CaCO3। तो फिर से यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, CaCO3 का। ये थी मैकेनिज्म। इसका रिएक्शन क्या है, इसका रिएक्शन है
CH3COO का होल ट्वाइस Ca आसवन करेंगे तो बनेगा CH3CO CH3 प्लस CaCO3। क्या है इसकी थ्योरी? आप इसकी थ्योरी बोलेंगे कि कैल्शियम एसीटेट या तो वसा अम्ल के कैल्शियम लवण का आसवन करने पर, ब्रैकेट में लिखेंगे फार्मिक अम्ल को छोड़कर आसवन करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। ये है रिएक्शन, ये है उसका मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले रिएक्शन पर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगली विधि देखेंगे वसा अम्लों से। अब वसा अम्ल का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, लवण का नहीं, वसा अम्ल का। तो वसा अम्ल सबसे पहले एल्डिहाइड बनाने के लिए देखते हैं। तो वसा अम्ल के लिए हम लेते हैं, चलिए CH3C डबल बॉन्ड OH, ये है आपका वसा अम्ल। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करना है आपको वसा अम्ल। तो वसा अम्ल एक ये भी हो गया, फार्मिक अम्ल भी हो गया आपका HC डबल बॉन्ड OH, ये इसका रिएक्शन करना है आपको। ठीक है, अब जब रिएक्शन होगा तो उत्प्रेरक क्या होगा? मैग्नस ऑक्साइड MnO, और टेम्परेचर कितना होगा? 300 डिग्री सेंटीग्रेड का। क्या है कि वसा अम्लों का, किन्हीं वसा अम्लों का फार्मिक अम्ल के मिश्रण के साथ शुष्क आसवन करने पर, ठीक है, तो फार्मिक अम्ल का ये क्या है? ये आपका वसा अम्ल। ठीक है, वसा अम्लों का फार्मिक अम्ल के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर मैग्नस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुष्क आसवन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये बात है बेटा। अब हमारे पास ये एसिटिक अम्ल है, ये फार्मिक अम्ल है, दोनों अम्लीय हैं। अब बात आएगी कि जब किसी दो रासायनिक अभिक्रिया में दो अम्ल होते हैं तो एक अम्ल और एक क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर कौन अम्ल बनेगा और कौन क्षार बनेगा? तो देखिए यहाँ पर अम्ल और क्षार देखने के लिए जितना अधिक स्थायी होगा उसमें H+ आयन बनाने की क्षमता उतनी अधिक होगी। तो इन दोनों में स्थायी कौन है ये देख लीजिए। चलिए पहले सिखाता हूँ आपको। CH3COO माइनस और इसका H+ बाहर निकाल दिया। ये इसको ले लीजिए, HC डबल बॉन्ड O माइनस और इसका H+ बाहर निकाल दिया। इनमें स्थायी कौन है बेटा? O अधिक ऋण विद्युतीय है, इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ा, इसके ऊपर माइनस है, इसने भी O से तोड़ा, इसके ऊपर माइनस है। अभी इन दोनों का चार्ज बराबर है। अब O इस कार्बन के साथ यहाँ पे भी बॉन्ड बनाया है, O अधिक ऋण विद्युतीय है, तो बंध में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस और बढ़ जाएगा। तो बेटा जब इसके ऊपर माइनस और बढ़ेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन दूर हो गया है तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो CH3 जो है ये प्लस आई समूह है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा तो कार्बन के पास फिर इलेक्ट्रॉन आएगा और इस इलेक्ट्रॉन को फिर ऑक्सीजन खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर ऋण का चार्ज और अधिक बढ़ेगा। यहाँ पर ऋण का चार्ज सबसे अधिक है, इसका मतलब ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसका मतलब ये स्थायी नहीं है, अभिक्रिया करेगा। और वहीं पर H जो है ये ना प्लस आई ना माइनस आई, दोनों समूह पर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं भेजेगा, यानी यहाँ पर माइनस का चार्ज कम है अपेक्षाकृत। इसका मतलब ये स्थायी है, और स्थायी है तो इसमें से H+ आयन बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा। ठीक है, चलिए ये तो बात मैंने क्लियर कर दी बेटा। अब इनके बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? CH3 CHO प्लस CO2 प्लस H2, ये रिएक्शन होती है इसकी। ठीक है, क्या है मैकेनिज्म वो देखिए। अब मैकेनिज्म बताता हूँ इसका। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, जैसा कि मैं सिद्ध कर चुका हूँ, माइनस प्लस H+ निकलेगा, यहाँ से आपका OH माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आपने इसको निकाला बेटा, तो ये वाला OH इस H के साथ, सॉरी ये वाला H इस OH के साथ जुड़ेगा तो बेटा पानी बना देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जल बन गया। अब क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट कंपाउंड, माध्यमिक यौगिक बन रहा है। ये है CH3, ये फिर ये है C के ऊपर है डबल बॉन्ड O और C पर है पॉजिटिव, पॉजिटिव पर जुड़ेगा निगेटिव, निगेटिव O पर है, O आकर जुड़ गया। O के पीछे है C के ऊपर है डबल बॉन्ड में O और पीछे है H। इसे बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, अब अधिक टेम्परेचर है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो ये जो उच्च अणु है, ये उच्च अणु जो है विघटित होना शुरू होगा। तो विघटित होगा तो इसी से हमको एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो इसको वापस दूसरे स्टेप पर, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में इसे नीचे उतार लेते हैं हम। CH3
C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O H। ठीक है बेटा, अब ये अधिक टेम्परेचर पर यहाँ से देखिए क्या है, बंधन टूटेगा। एसिल समूह CH3CO, एसिल समूह यहाँ से बाहर हो गया, माइनस प्लस, एल्डिहाइड बनना है, H यहाँ से चाहिए, इसको निकालिए। क्योंकि H को क्या बनना पड़ेगा, माइनस, माइनस और ये प्लस, ये वाला माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3CHO, CH3CHO। और बेटा ये वाला जो प्लस है इस माइनस के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और CO2 का निर्माण कर लेगा। अब ये दो पदों में रिएक्शन हो गई। अब इन दो पदों को बेटा यदि अगर आप मिला के लिखते हैं ना एक साथ तो यही रिएक्शन मिलने वाली है। देखिए ये हिस्सा अभिकारक में भी है, उत्पाद में भी है, दोनों को मिलाकर लिख रहे हैं, तो इन्हें आप नहीं लिखने वाले हैं, बाकी जो है वो लिख दीजिए। ये लिखेंगे आप CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HC डबल बॉन्ड O OH। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन पे आपने क्या बनाया, जल बना, ये है आपका जल, फिर ये है आपका एसिटाल्डिहाइड CH3CHO और ये है आपका CO2। ये देखिए उपरोक्त रिएक्शन जो है वो बनकर तैयार हो गया। ये है आपका वसा अम्लों के द्वारा एल्डिहाइड बनाना। चलिए अब कीटोन बनाकर देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब यदि कीटोन बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए ध्यान रहे बेटा, वसा अम्ल का प्रयोग करेंगे लेकिन फार्मिक अम्ल का प्रयोग नहीं करेंगे। फार्मिक अम्ल HCOOH इसका प्रयोग नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें R नहीं है और कीटोन के लिए 2 R की जरूरत है। चलिए तो हम यहाँ पर वसा अम्ल लेते हैं आपका RCOOH। अब यहाँ पे भी R एक ही बार है। अब यहाँ पे एक है R एक बार, तो बेटा इसका मतलब हम इसकी संख्या यदि 2 कर दें तो R हमारे पास 2 हो जाएगी, क्योंकि कीटोन का फार्मूला है R2CO, जहाँ पर एक R है, इसीलिए यदि इसके मोलों की संख्या 2 कर दें तो बेहतर है। इसे हम क्या करेंगे बेटा, गर्म करेंगे। किस पर? मैग्नस ऑक्साइड उत्प्रेरक पर, लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इसका शुष्क आसवन करेंगे और शुष्क आसवन करेंगे तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O R कीटोन प्लस CO2 प्लस H2O, इनका बेटा निर्माण हो जाएगा। तो आप इसकी थ्योरी क्या बोलेंगे, वसा अम्लों का, ब्रैकेट में लिखेंगे फार्मिक अम्लों को छोड़कर, वसा अम्लों का 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर मैग्नस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुष्क आसवन करने पर कीटोन बनता है। इसका मैकेनिज्म क्या कहता है? ठीक है, इसके अणु कितने बार, देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप कितने बार है ये, 2 बार, RC डबल बॉन्ड O OH, RC डबल बॉन्ड OH, ये 2 बार है बेटा। इन दोनों मॉलिक्यूल्स दोनों एक जैसे हैं, तो एक अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, एक क्षार की तरह व्यवहार करेगा। ये से H प्लस को अम्ल ले लिया और इसे क्षार ले लिया, बना दिया पानी। फिर अब क्या है, ये जुड़ जाएगा R, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये है O से जुड़ने वाला है ये वाला कार्बन, ये है कार्बन, कार्बन के ऊपर है डबल बॉन्ड में O और फिर है बेटा R। ये है माध्यमिक यौगिक। माध्यमिक यौगिक नीचे आएगा RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R। ये अब कीटोन बनना है, एसिल समूह यहाँ से निकाल दीजिए, ये निकला माइनस प्लस। बेटा अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, कोई माइनस, यानी इस R को कीटोन बनाने के लिए ये वाला R चाहिए, लेकिन ये माइनस होना चाहिए, तो एरो का चेहरा यहाँ घुमा दीजिए, माइनस और बेटा ये प्लस, ये वाला माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा RCOR, और ये वाला जो C है इस पर है प्लस और ऑक्सीजन पर है माइनस, ये मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, CO2 का निर्माण करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन को बेटा यदि मिलाकर लिखेंगे तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं लिखा जाएगा, इसे आप लिखेंगे। तो ये वसा अम्ल कितने बार आया, 2 बार, RCOOH, ये 2 बार। शुष्क आसवन इसका हो रहा है तो क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, फिर RCOR बन रहा है और बेटा CO2 बन रहा है। ये देखिए उपरोक्त रिएक्शन बनकर तैयार हो गया। उम्मीद है आज आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।